रात के अंधेरे में जब दुनिया खामोशी की नींद सो रही होती है तो तब दूसरी तरफ एक और दुनिया जाग रही होती है। खुद को अल्फा हैकर्स बताने वाले ये लोग हैकिंग की दुनिया के ऐसे शिकारी हैं जो कि बंदूकों से नहीं बल्कि अपने लिखे हुए कोड से दुनिया के लिए खौफ का कारण है, क्योंकि इनके डेवलप किए हुए मिलिशियस कोड्स दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज को इनके सामने घुटनों पर लाने की ताकत रखते हैं। और इनका मिशन दुनिया को ये याद करवाना है कि असली जंग मिसाइल से नहीं बल्कि कीबोर्ड से लड़ी जाती है। ये है दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के देश से ताल्लुक रखने वाले नॉर्थ कोरियन हैकर्स, जो खामोशी से दुनिया के बड़े से बड़े सिक्योर सिस्टम को हैक कर लेते हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात, ये लोग आज तक पकड़े नहीं गए। इस वीडियो में हम इनके कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैकिंग अटैक्स के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा फोकस इस वीडियो में इस बात पर भी होगा कि वो कौन सी बड़ी रीजंस हैं जिनकी वजह से आज तक ये लोग पकड़े नहीं जा सके और दुनिया की कोई भी बड़ी एजेंसी इन्हें ट्रैक करने में नाकाम क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की, जो कि इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स के हमेशा से ही टारगेट पर रहता है। आखिर ऐसा क्यों है कि ये नॉर्थ कोरियन हैकर्स हमेशा से ही इंडिया पर बहुत ज्यादा टारगेट अटैक्स करते हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिस पर इंटरनेशनली सैंक्शंस बहुत ज्यादा हैं और ये चीज इनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा तबाह कर रही है। इंडिया को वो सबसे ज्यादा इसलिए भी टारगेट करते हैं क्योंकि अब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम जहां बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, वहां पर इन सेक्टर्स के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर छुपी कमजोरियां भी सामने आ रही हैं। अभी इस सेक्टर के अंदर इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत ज्यादा लूप होल्स मौजूद हैं जिनका ये नॉर्थ कोरियन हैकर्स बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और हैकिंग अटैक्स को कामयाबी से परफॉर्म करते हैं। पिछले कुछ सालों में इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने इंडिया पर बहुत ज्यादा हैकिंग अटैक्स किए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया से बहुत भारी रकम भी लूट ली है। बात है 2018 की, जब इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने पुणे के कास्मोस बैंक के एटीएम को अपना टारगेट बनाया था और वहां से तकरीबन 13.5 मिलियन डॉलर्स की रकम चुराई थी, जो कि तकरीबन 94 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। हुआ कुछ यूं था कि इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने बैंक के एटीएम के स्विच सिस्टम पर मालवेयर इन्फेक्ट किया था, जिसका काम एटीएम की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना था। इन हैकर्स ने इसको हैक करके इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और बैंक के सेंट्रल सर्वर से अब इस एटीएम की असली वेरिफिकेशन रुक चुकी थी। इस तरह नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने फेक अप्रूवल जनरेट करवा कर इस एटीएम से बहुत ही ज्यादा भारी रकम चुरा ली, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि 13.5 मिलियन डॉलर्स की भारी रकम इन्होंने चुरा ली थी। इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने पिछले साल इंडिया की क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैकिंग अटैक परफॉर्म किया, जहां इन्होंने वजीरक्स कंपनी पर ये हैकिंग अटैक परफॉर्म किया और वहां से तकरीबन 235 मिलियन डॉलर्स की भारी रकम चुराई थी। अब इसकी डिटेल के अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि आपको आई बटन में शो भी हो रही होगी और इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड पर मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने इस साल 2025 के अंदर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जब इन्होंने बाइपेट कंपनी, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस पर हैकिंग अटैक परफॉर्म किया। ये अब तक का सबसे बड़ा हैकिंग अटैक था जो इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने परफॉर्म किया, जिसके अंदर इन्होंने तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स की भारी रकम चुराई है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर नॉर्थ कोरियन हैकर्स के पास कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जिसका यूज करके वो पकड़े भी नहीं जाते और अपने सारे के सारे हैकिंग अटैक सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं कुछ लॉजिकल रीजंस की जिनकी वजह से ये अनट्रैकेबल हैं। वो सबसे पहला बड़ा रीजन है, वो रीजन है गवर्नमेंट सपोर्ट। नॉर्थ कोरिया के पास उनका सबसे बड़ा डिजिटल और डेंजरस वेपन है उनका हैकिंग नेटवर्क, जिससे आज दुनिया लेज़ोरस ग्रुप के नाम से जानती है। ये ग्रुप तकरीबन 2009 में बनाया गया था, जब इनकी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि उनके कंट्री पर तो बहुत सारी इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, जिनकी वजह से उनको अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कोई ऐसा अल्टरनेटिव तरीका ढूंढना होगा जो कि ऑयल और गोल्ड की एक्सपोर्ट्स की तरह वर्क करे। तो फिर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को अपने एक्सपोर्ट्स का अल्टरनेटिव सोर्स बनाया और यूं शुरुआत हुई इस दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक हैकिंग नेटवर्क यानी कि लेज़ोरस हैकिंग ग्रुप की। लेज़ोरस ग्रुप सिर्फ हैकर्स की टीम की तरह नहीं
बल्कि एक मिलिट्री स्टाइल यूनिट की तरह काम करता है जो कि डायरेक्ट स्टेट के अंदर काम करता है। और इस ग्रुप में शामिल होने वाले हैकर्स को उनकी हैकिंग स्किल्स की बुनियाद पर गवर्नमेंट खुद रिक्रूट करती है। इस प्रोसेस के लिए वहाँ की गवर्नमेंट उनके स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में से बहुत ही अच्छे और तगड़े हैकिंग स्किल्स के मालिक स्टूडेंट्स को चुनती है। फिर उन्हें सीक्रेटली मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेनिंग दी जाती है और उनको ये टास्क दिया जाता है कि वो फॉरेन बैंक्स को हैक करें और दूसरे मुल्कों की क्रिप्टो करेंसी और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना उनके मिशन में शामिल होता है। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि जब ये हैकर्स अपने इस टारगेट को पूरा करते हैं तो उनमें से पास होने वाले हैकर्स को मजीद एडवांस्ड हैकिंग टेक्निक सीखने के लिए चाइना भेजा जाता है, क्योंकि चाइना का हैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा एडवांस्ड है और वहाँ पर ब्लैक मार्केट्स अवेलेबल हैं। चाइनीज यूनिवर्सिटीज और अंडरग्राउंड फर्म्स इन हैकर्स को मजीद ट्रेन करने के लिए और अच्छे से हैकिंग अटैक्स की इंफॉर्मेशन सिखाने के लिए नई नई टेक्निक से आगाह करवाते हैं। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया जाता है कि बिना ट्रैक हुए हैकिंग अटैक्स को कैसे परफॉर्म करना है ताकि दुनिया इन तक कभी पहुंच ही ना पाए। खास तौर पर इसलिए नॉर्थ कोरियन हैकर्स को वहां भेजा जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से एडवांस्ड हैकिंग टेक्निक सीख सकें और अपने कंट्री के लिए साइबर वॉर लड़ सकें। वहां पर जो भी हैकर अपनी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रकम चुरा कर देता है तो फिर उसे हीरो ऑफ द रिपब्लिक के टाइटल से नवाजा जाता है। बात करते हैं सेकंड रीजन की, तो वो रीजन है ह्यूमन प्रॉक्सी चेन नेटवर्क। सपोज करो FBI या कोई बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरह हैकर की तरह हैकिंग स्किल रखने वाले हैकर्स को ट्रैक करने में लगी होती है और उस हैकर का IP एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है और उसका सर्वर भी कभी एक कंट्री से तो दूसरी कंट्री में लोकेट हो रहा है और फाइनली एक जगह पर उसकी लोकेशन मार्क भी हो जाती है। मगर FBI जब उस हैकर के एड्रेस पर पहुंचे तो सामने कोई ओल्ड एज का एक ऑर्डिनरी से इंसान उन्हें मिले जिसका इस हैकिंग अटैक से दूर दूर तक लेना देना ना हो, बस पहचान उसकी हो। यही है ह्यूमन प्रॉक्सी चेन जिसका ये लेज़ोरस ग्रुप वाले हैकर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये उनको अनट्रैकेबल बनाता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी रीजन की जिसका इंटरनेट पर बहुत ही कम सुनने को मिलता है, मगर वो रीजन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रीजन है यूज ऑफ सैटेलाइट रिलेज एंड डार्क चैनल्स। नॉर्थ कोरियन हैकर्स अपनी आइडेंटिटी को इम्पॉसिबल बनाने के लिए एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसको दुनिया आज तक समझ ही नहीं पाई। ये सिर्फ एक हैकिंग टेक्निक नहीं बल्कि एक इनविजिबल रोड है जो उनको दुनिया के हर ट्रैकिंग सिस्टम से गायब करने की ताकत रखता है। अक्सर नॉर्मल हैकर्स अपने फुटप्रिंट छुपाने के लिए यूजुअली VPNs और प्रॉक्सीज का यूज करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरियन हैकर्स यहाँ पर बड़ी चालाकी से काम लेते हैं। वो सबसे पहले अपना डेटा किसी स्पेस सैटेलाइट पर भेजते हैं और फिर वहाँ से किसी और कॉन्टिनेंट के ग्राउंड सैटेलाइट पर उसे लैंड करवाया जाता है। इसको कहते हैं सैटेलाइट रिलेज। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उन्हें ट्रैक करने वाली एजेंसियां कंफ्यूज होकर रह जाती हैं, क्योंकि जब सैटेलाइट से सिग्नल ही किसी और कंट्री के आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन पैदा होनी ही है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्थ कोरियन हैकर्स सिर्फ सैटेलाइट तक लिमिटेड नहीं रहते। ये ख्याल किया जाता है कि ये नॉर्थ कोरियन हैकर्स जिन सैटेलाइट्स का अपने सिग्नल्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं उन सैटेलाइट्स को ज्यादातर कंट्रीज ने डेड डिक्लेयर कर दिया है कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स के सिग्नल्स एंटार्क्टिका के रिमोट स्टेशंस के थ्रू बाउंस होते हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया के हैकर्स बड़ी चालाकी से दुनिया के डेड जोन एरिया को चूज करते हैं जहां पर इनके सिग्नल्स को मॉनिटर ही नहीं किया जा सकता। ये चीज इन नॉर्थ कोरियन हैकर्स की ट्रैकिंग को और भी ज्यादा इम्पॉसिबल बना देती है और इस तरह अमेरिका जैसा बड़ा देश भी आज तक इनके सिग्नल्स को ट्रैक नहीं कर पाया।